reaction of chromium hexacarbon monoxide and lithium phenyl. Lithium hexyl A which react with trimethyl oxide, boron trifluoride to give boron. The structure of A and B respectively are A और B का स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 1. क्रोमियम हेक्साकार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है लिथियम हेक्साइल के साथ. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है 1 2 3 4 5. ये 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे ऑक्सीजन में मिथाइल आता है और ये हेक्साइल आता है. सो करेक्ट आंसर इज 1. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड C6H5 ये इंटरमीडिएट है और प्रोडक्ट ये है क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड हेक्साइल. In hydrolysis of trans-cobalt ethylenediamine to chloro A plus, if the leaving group is chloride, the transformation of this product is the least when A is trans-cobalt ethylenediamine with diethylene chloro hydrolysis. जो क्लोराइड का ग्रुप सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब तो फिर ए क्या हो जाएगा? आंसर 1 है. द रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ एसिड और वाटर. ये प्रोडक्ट में से एक्स निकलता है और वाइटल फॉर्म होता है. फिर यहाँ पर ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है और सिस फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है. आइसोमराइजेशन ऑर्डर OH माइनस ग्रेटर देन thiocyanide ion greater than chloride ion greater than nitrogen dioxide. So correct answer 1 है. हाइड्रोक्साइड आयन greater than thiocyanide ion greater than chloride ion greater than nitrogen dioxide. सो नाइट्रोजन का आंसर है 1. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. नेक्स्ट इज 93. द रेट ऑफ अल्कीन कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लैटिनम टेट्राक्लोरो 2 माइनस इज हाईएस्ट 4. सो अल्कीन का रेट, अल्कीन जब कोऑर्डिनेट करता है, अल्कीन जब कोऑर्डिनेशन से प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2 माइनस देता है तो अल्कीन का जो स्पीड है वो कोऑर्डिनेट होकर प्लैटिनम क्लोरीन 2 माइनस देता है. तो उसका हाई, तो वो स्पीड सबसे ज़्यादा कौन देता है? अब जहाँ अल्कीन प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2 माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा कौन सा स्पीशीज़ है जो इस रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है? तो 93 का करेक्ट आंसर 1. द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन नाइट्रोबोरीन ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेन ग्रेटर देन 1-butene ग्रेटर देन इथिलीन. तो अल्कीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पे नो बोरीन जो ज़्यादा है साइक्लोहेक्सीन से, साइक्लोहेक्सीन ज़्यादा है 1-butene से, 1-butene ज़्यादा इथिलीन से. नो बोरीन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू
मोर सब्स्टिट्यूटेड देन साइक्लोहेक्सेन। नॉर्बोरिन का कंपाउंड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन से। वी नो दैट मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन इज़ हायर रिएक्टिव कंपेयर टू लॉस सब्स्टिट्यूट अल्काइल। हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर करेंगे तो जब वो अल्काइल सब्स्टिट्यूट यूज़ करता है तो दैट इज़ वाई साइक्लोहेक्सेन इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू नॉर्बोरिन। इसलिए साइक्लोहेक्सेन कम रिएक्टिव है कंपेयर टू नॉर्बोरिन से। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर अल्कीन का नॉर्बोरिन ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेन ग्रेटर देन 1 ब्यूटेन ग्रेटर देन इथिलीन है। नॉर्बोरिन कंपाउंड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन से। तो हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अल्कीन को जानते हैं जो हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट अल्काइल से। तो इसीलिए यही रीज़न है कि साइक्लोहेक्सेन कम रिएक्टिव है कंपेयर टू नॉर्बोरिन से। तो अल्कीन कोऑर्डिनेट होता है प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2- के साथ। तो ये इस रिएक्शन का जो स्पीड है किसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है? फर्स्ट नॉर्बोरिन की वजह से। नेफ्रोजेटिक पैरामीटर बीटा इज़ हाईएस्ट हो। तो जो नेफ्रोजेटिक पैरामीटर रहता है बीटा वो किसके लिए ज़्यादा रहता है? करेक्ट आंसर 4 है। नेफ्रोजेटिक मीन्स लाउड। In metal complex, there is evidence for sharing of electron between metal and ligand. यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है मेटल और लिगैंड के बीच में। पेयरिंग एनर्जीज आर लोअर इन कॉम्प्लेक्स देन गैसियस m+n आयंस। यहाँ पे एनर्जी पेयरिंग जो है कम है कॉम्प्लेक्स में कंपेयर टू गैसियस m+n आयंस से। इंडिकेट होता है that inter-electronic repulsion is less in complex and that the effective size of metal orbital has increased. This is नेफ्रोजेटिक effect। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है कम है कॉम्प्लेक्स में और उसका मेटल ऑर्बिटल का साइज इफेक्टिव है। रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो कॉम्प्लेक्स में कम है और मेटल ऑर्बिटल का इफेक्टिव साइज बढ़ता है तो यही है नेफ्रोजेटिक इफेक्ट। नेफ्रोजेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है? मेटल ऑर्बिटल का इफेक्टिव साइज बढ़ता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है कॉम्प्लेक्स में। नेफ्रोजेटिक इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेफ्रोजेटिक पैरामीटर। नेफ्रोजेटिक इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेफ्रोजेटिक पैरामीटर से। ऑर्डर ऑफ नेफ्रोजेटिक पैरामीटर। नेफ्रोजेटिक पैरामीटर का ऑर्डर क्या है? F- ग्रेटर देन H2, H2 ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया ग्रेटर देन इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन ग्रेटर देन ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ग्रेटर देन थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन साइनो, साइनो ग्रेटर देन ब्रोमीन। सो आंसर जो 94 का वो है 4। तो F- जो है ज़्यादा रहता है तभी नेफ्रोजेटिक पैरामीटर ढूंढ सकता है। F- रहेगा तब भी नेफ्रोजेटिक पैरामीटर ज़्यादा रहता है। The 2Eg is smaller than the 2Eg formed by 4A2G transition in the electronic spectrum of chromium 6 ammonia 3+ occur nearly at। So यहाँ पर क्रोमियम हेक्साअमीन 3+ कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? 2Eg ट्रांजिशन होता है 4A2G की वजह से। तो 95 का क्या है सॉल्यूशन?
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अकर नियरली एट 650 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो है 650 नैनोमीटर में होता है। तो आंसर क्या है? 1। 650 नैनोमीटर। तो क्रोमियम हेक्सामीन 3+ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ये जो ट्रांजिशन होता है कब होता है? 650 नैनोमीटर पे। Consider the following statement for iron tetroxide। तो यहाँ पर आयरन टेट्रोक्साइड का जो स्टेटमेंट है क्या है? It is paramagnetic, B it has tetrahedral C adopted distorted square planar geometry, D show approximate 2D2 symmetry। आंसर इस 96 का आंसर क्या है? सो आंसर करेक्ट आंसर इज 3। आयरन टेट्राऑक्साइड -4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसीलिए D4 है। ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर में शो अप्रॉक्सीमेट 2D2 सिमेट्री और इसलिए 2D2 सिमेट्री देता अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पर आयरन टेट्राऑक्साइड -4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहता है। D4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होता है तो D2D सिमेट्री दिखाता है वो। सो आंसर क्या है? 3। आंसर है 3। एंडिंग। तो स्टेटमेंट Fe टेट्राऑक्साइड 4- में करेक्ट स्टेटमेंट है A कि ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। दूसरी बात D शो अप्रॉक्सीमेट D2D सिमेट्री, तो ये D2D सिमेट्री दिखाता है। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ Mn2 क्रोमियम 3 एंड कॉपर 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मैंगनीज 2 क्रोमियम 3 और कॉपर 2 का जो ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यूज़ किया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो यूज़ किया है तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Mn2 क्रोमियम 3 और कॉपर 2 का। तो ये मेटल जो है उसका ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यूज़ होता है। 97 का आंसर। दिस करेक्शन आंसर इज 2। Mn+2 में 25 ये एटॉमिक नंबर होता है तो +2 की वजह से 4s2 जो रहता है वो 0 हो जाता है। तो फिर क्या बच जाता है? 3D5। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो +2 +1 3 -3 हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा? S। ये S हो गया और इधर S जो है वो 5/2 और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मैग्नेटिक स्पिन 1/2 दिखाता है। तो 5 है तो इसलिए 5/2। तो 2s + 1 = 2 × 5 / 2 2 कैंसिल तो 5 + 1 6। तो यहाँ पे 2s + 1 L होता है तो क्या हो गया? 6s। तो S जो है वो
मैग्नेटिक स्पिन है और L जो है वो ऑर्बिटल का एनर्जी वैल्यू, तो 6s हो गया, ये 2s + 1 6 हो गया, L जो है s हो गया। Similarly, chromium 3 plus copper plus 2 show 4s और 2d respectively। तो क्रोमियम +3 कॉपर +3 ये 4f दिखाता है या फिर 2d दिखाता है। (97) का 2, (97) का 2 6s 4f and 2d। सो Mn2+ का 6s 2f और कॉपर का 2 का 3d हो गया। आंसर है सेकंड का 2। नेक्स्ट है 98। Which minus catalyzed SN1 conjugate base mechanism of copper ammonia pentachloride 2 plus the species obtained in the first step of the reaction is or are। तो OH माइनस कैटलाइज करता है SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को। कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो 2+ ये कॉम्प्लेक्स का SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म कैटलाइज होता है हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। ये स्पीशीज़ मिलता है, ये स्पीशीज़ कब मिलता है? रिएक्शन के पहले स्टेप। रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है? करेक्ट आंसर 2 है। OH माइनस कैटलाइज SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म ऑफ कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरीन टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। OH माइनस कैटलाइज करते SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो, जिसमें फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होता है। स्टेप 1 OH माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक द अमोनिया ट्रांस टू हैलोजन मोर एसिडिक प्रोटॉन। हाइड्रोक्साइड आयन जो है न्यूक्लियोफाइल का जैसा एक्ट करता है, वो अमोनिया पे अटैक करता है। अमोनिया जो है हैलोजन के साथ ट्रांस में रहता है और हैलोजन एसिडिक प्रोटॉन रहता है एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। और अमोनिया जो है ना वो कॉम्प्लेक्स में से प्रोटॉन निकालता है। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया को देता है, कॉम्प्लेक्स के अमोनिया को देता है। ठीक है, अमोनिया जो है ट्रांस है हैलोजन से और वो और इसीलिए अमोनिया जो ट्रांस है हैलोजन से, वो अमोनिया ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन रहता है उसके पास, तो प्रोटॉन वो एसिडिक प्रोटॉन को निकालता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो फिर NH3 जो है वो NH2 Cl CONH3 NH3 हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट पेंटामीन हाइड्रोक्साइड 2 एंड द रिलीज ऑफ फ्लोराइड आयन Cl-। तो कोबाल्ट पेंटामीन हाइड्रोक्साइड का
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, उसकी वजह से क्लोराइड आयन रिलीज होता है। In the following redox reaction with an equilibrium constant Ks 2 is 10⁸ तो redox reaction जिसका equilibrium constant K रहता है 2 × 10⁸ रुथेनियम हेक्सामीन आयरन हेक्सावाटर, रुथेनियम हेक्सामीन आयरन हेक्सावाटर। The self exchange rate for oxidant and reductant are, तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट का जो सेल्फ एक्सचेंज रेट, सेल्फ एक्सचेंज स्पीड है वो क्या है 5। तो M इन्वर्स S इन्वर्स तो 5 इन्वर्स S इन्वर्स देता है और 4 M इन्वर्स S इन्वर्स देता है रिस्पेक्टिवली। द अप्रॉक्सीमेट रेट कांस्टेंट M इन्वर्स S इन्वर्स फॉर द रिएक्शन इज, तो जो रेट कांस्टेंट का अप्रॉक्सीमेट है वो M इन्वर्स रहता है, तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा। आंसर जो है 2 है। तो मार्कस इक्वेशन क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सचेंज। तो सेल्फ एक्सचेंज का जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है तो उसके लिए मार्कस इक्वेशन एप्लीकेबल है। Markers equation calculate the rate of electron transfer in between two reaction। मार्कस इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट को कैलकुलेट करता है दो रिएक्शन के बीच में। तो K12 K11 K22 K12 F12 तो इक्वल रहेगा √5 मल्टीप्लाई बाई 4 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2 10⁸8 1। सो 20 10⁵ तो 10⁶ हो जाएगा, 2 10⁶। तो रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रुथेनियम हेक्सामीन 2+ रिएक्ट करता है Fe2O6 3+ के साथ, तो क्या देता है रुथेनियम हेक्सामीन 3+ और आयरन H2O6 2+। जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का जो सेल्फ एक्सचेंज स्पीड जो है, ऑक्सीडेंट का सेल्फ एक्सचेंज रेट 5 पर मोलर पर सेकेंड है और रिडक्टेंट का सेल्फ एक्सचेंज स्पीड 4 10⁻³ पर मोलर पर सेकेंड है। तो रेट कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का वो है 2 × 10⁶।